जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पर कल हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में सामान्य परिचय किया था। आज हम इतिहास में राजवंश शुरुआत करते हैं। राजवंश में राजस्थान के चौहान वंश से चौहान वंश। चौहान वंश नाम कैसे पड़ा, इसके लिए यह है सांबर झील। सांबर झील, सांबर झील के पास एक मंदिर है माता जी का, शाकंभरी माता मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। ये सांबर झील के आसपास बसने के कारण चाहमान कहलाए। चाहमान कहलाए। चाहमान से इनका परिवृत्त रूप चौहान कहलाता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चाहमान इनका प्रथम व्यक्ति था। सांबर झील, ये सांबर है। सांबर की प्राचीन सांबर की प्राचीन राजधानी अहिछत्रपुर है। अहिछत्रपुर पड़ता है नागौर में। चलो ठीक है। अब सांबर झील का विस्तार की बात करते हैं कि सांबर झील का विस्तार नागौर, जयपुर और अजमेर में। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक विस्तार नागौर में। भौगोलिक दृष्टि से सर्वाधिक विस्तार नागौर में है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो साथियों, आगे बात करते हैं राजस्थान के चौहान वंश की उत्पत्ति में हम बात करते हैं G.H. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति चौहान वंश की उत्पत्ति क्षत्रियों से मानी जाती है। ठीक है गुरुजी, इतनी तो बात समझ में आ गई। आप तो आगे चलो। G.H. ओझा हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर D.R. भंडारकर। डॉक्टर दशरथ शर्मा में शर्मा आ गया। शर्मा तो ब्राह्मण होते हैं, इसलिए इनके अनुसार चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। चलो आगे बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ की।
कर्नल जेम्स टोड, नाम से ही पता चलता है कि दोनों विदेशी हैं। तो इनके अनुसार चौहानों को विदेशी बताया गया है, विदेशी बताया गया है। विदेशी में शक और सीथियन की संतान। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में यदि हमें विस्तार से जानकारी लेना है तो एक मत और आता है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। एक आता है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। चलो ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई, आप तो आगे चलो। बिजोलिया शिलालेख, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के एक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। गुरु वशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया जिसमें 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। गुरुजी 4 राजपूत कौन कौन से थे? तो लिखो, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चलो आगे बात करते हैं। चलो ठीक है गुरुजी, आप तो आगे चलो। चौहान वंश चल रहा है, इनमें इनका मूल स्थान कि कहां से आए, मूल स्थान। हम बात करते हैं सांबर की। सांबर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनका मूल स्थान सांबर बताया गया है। सांबर बताया गया है। अनंत प्रदेश सीकर। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार
हर्षनाथ, अभिलेख, हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार इनका मूल स्थान अनंत प्रदेश सीकर बताया गया है। अनंत प्रदेश सीकर बताया गया है। तीसरे की बात करते हैं। सांबर हो गया 1 नंबर, 2 नंबर पर अनंत प्रदेश सीकर हो गया, 3 नंबर पर हो गया पुष्कर। पुष्कर हो गया। हमीर महाकाव्य हमीर महाकाव्य वह सुरजन चरित्र के अनुसार इनका मूल स्थान पुष्कर बताया गया है। पुष्कर बताया गया है। चलो साथियों आगे बात करते हैं। आबू के प्रतिहारों को गुरु वशिष्ठ की संतान बताई गई है। संतान बताई गई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। डॉक्टर भंडारकर ने इन्हें खिजर जाति से बताया। चलो ठीक है गुरुजी, इतनी तो समझ में आ गई। हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के अनुसार इनका मूल स्थान पुष्कर बताया गया। आप तो यह बताइए कि हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र किसके द्वारा लिखित है? हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी द्वारा लिखित है। और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा। इनका मूल स्थान के बारे में हो गई। तो हमने राजस्थान के इतिहास के बारे में चौहान वंश के नाम कैसे पड़ा हुआ देख लिया, उत्पत्ति कैसे हुआ देख लिया, इनका मूल स्थान कहाँ रहा हुआ देख लिया। अब अपन बात करते हैं राजवंश में बात करते हैं सबसे पहले वासुदेव चौहान की। वासुदेव चौहान के बाद में आता है गुवक प्रथम के बाद में आता है गुवक सेकंड के बाद में आता है चंदन राज
चंदन राज के बाद में आता है वाकपति राज। वाकपति राज, वाकपति राज हो गया। वाकपति राज के बाद में आता है सिंह राज। चलो ठीक है, इतनी बात करते हैं पहले। नंबर 1 वासुदेव। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना, वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में की। 551 ईस्वी में की। इन्हें चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष माना जाता है, क्योंकि मूल ये मूल जड़ होती है, जैसे ये मूल ये। इन्हें चौहानों का आदि पुरुष चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। चलो ठीक है गुरुजी, इतनी तो समझ में आ गई। आप तो आगे चलो। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहा जाता है। बिजोरिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की और इन्हें सांबर झील का निर्माता माना जाता है। सांबर झील का निर्माता माना जाता है। चलो आगे बात करते हैं। चलो हमने वासुदेव चौहान के बारे में छोटी छोटी बातें कर ली। अब आगे चलते हैं गुहक प्रथम के बारे में। सेकंड आ गया गुहक प्रथम। गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गुहक प्रथम ने। हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। आगे बात करते हैं। गुहक प्रथम हो गया, बात करते आप तो आगे चलो। गुहक द्वितीय के बारे में बताओ। कनौज का शासक भोजराज। कनौज का शासक भोजराज। भोजराज की बहन का नाम है कलावती। भोजराज की बहन, उसका नाम है कौन सी वती रे? कलावती। कलावती का विवाह होता है गुहक द्वितीय से। गुहक द्वितीय कनौज शासक भोजराज की बहन से विवाह करके अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहा है। चलो ठीक, आगे चलो। आगे बात कर रहे हैं चंदन राज की। 4 नंबर चंदन राज। चंदन राज ने दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। दिल्ली के तोमरों को पराजित किया। इनकी पत्नी का नाम आत्मप्रभा और दूसरा नाम मिलता है
रुद्राणी। आत्म प्रभा रुद्राणी मिलता है। आत्म प्रभा शिव भक्त थी, शिव भक्त थी। ये रोजाना पुष्कर झील में पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। चंदन राज हो गया। अब आगे बात करते हैं वाघपति राज की। वाघपति राज। वाघपति राज को उपाधि मिली हुई है, उपाधि महाराज की। गुरुजी ठीक है, उपाधि महाराज की मिली है, हम कैसे माने कि उपाधि महाराज ये कहीं और की तो नहीं है ना। तो मैं आपको लिखित में परिणाम देता हूं। हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार, जानकारी मिलती है, वाघपतिराज पृथ्वीराज विजय का लेखक का नाम, जयानक है। पृथ्वीराज के लेखक का नाम जयानक है। जयानक के अनुसार इसने 188 युद्ध किए। चलो आगे बात करते हैं। वाघपतिराज हो गया। वाघपतिराज के बाद में आता है सिंहराज। सिंहराज को उपाधि है परम बठारक, महाराज धीराज। सिंहराज को उपाधि है परम बठारक महाराज धीराज परमेश्वर की। आप तो आगे चलो। आगे आ गया विग्रहराज द्वितीय। चलो ठीक है गुरुजी, आप तो आगे चलो। तो आगे चलते हैं विग्रहराज विग्रहराज द्वितीय को उपाधि मिली हुई है। इनकी उपाधियां याद करना और कुछ नहीं मिलता है आगे। उपाधि मिली हुई है खुर रंजो अंधकार की। आप तो आगे चलो। आगे आ गया गोविंदराज द्वितीय। गोविंदराज द्वितीय को वेरी भट्ट कहा जाता है। वेरी भट्ट कहा जाता है। फरिश्ता के अनुसार इसने गजनी शासकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। रोक्या।
अब आगे बात करते हैं पृथ्वीराज प्रथम के बारे में। पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 में 700 चालुक्यों की हत्या की जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इन्होंने सोमनाथ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। चलो लिखते हैं 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों की हत्या की जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए। 700 चालुक्यों की हत्या करने और पुष्कर में ब्राह्मणों को बचाने के लिए इन्हें कुछ उपाधियां दी गई है। उपाधियां परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर। परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर की उपाधि दी गई है। पृथ्वीराज प्रथम ने सोमनाथ यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की। निःशुल्क भोजन व्यवस्था। ठीक है गुरुजी, आप तो आगे चलो। इन्हें पृथ्वीराज प्रथम को सांबर के चौहानों का अंतिम शासक कहा जाता है। इन्हें सांबर के चौहानों का अंतिम शासक कहा जाता है। चलो साथियों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और आगे की क्लास कल करेंगे। मैं राजस्थान हिस्ट्री का आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद।